बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आज जो हमारा टॉपिक है वो मेले मशीन टू मोरे मशीन है। यानी मेले मशीन है, इसको हमने मोरे मशीन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक मेले मशीन है जिसको हमने मोरे में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल मैंने इसकी एग्जांपल ली है। इसकी जो कन्वर्जन है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है सेम आउटपुट, एवरी स्टेट पे क्या हो रही होती है, सेम आउटपुट आ रही होती है। तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है। एक होता है कि एक स्टेट पर डिफरेंट आउटपुट आ रही हो तो फिर कैसे करना है। तो ये एक पहले मैं सिंपल स्टेट लेता हूँ जिसपे हमारे पास हमने इसको क्या करना है, मेले को मोरे में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हर स्टेट के पास आपके पास जो इनपुट हैं वो कंप्लीट हैं। टोटल 8 हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास इनपुट होती है, राइट साइड पे हमारे पास आउटपुट होती है। तो कन्वर्ट करते हैं हम इसको मेले को। तो पहली स्टेट हमारे पास क्यू नोड है, ठीक है। क्यू नोड को हमने इसके जो एजेस हैं देखे कौन कौन से आ रहे हैं क्यू नोड पर। क्यू नोड पर एक तो ये एजेस आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब इनके पास आउटपुट देखें कौन सी है, इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है। इट्स मीन्स इनकी जो आउटपुट है वो सेम है। हमने क्या करना है, उसको क्यू नोड के साथ लिख देना है। तो यहाँ पर ये देखें क्यू नोड के साथ मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। आप स्लैश के साथ अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आप JFlap यूज कर रहे हैं टूल प्रैक्टिकल के लिए, देन आपके पास यहाँ पे मोरे की आउटपुट इस तरह शो होगी। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि साथ ही इसके लिखा होता है। तो देखें सिंपल था कि जो आउटपुट आउटसाइड थी हमने क्या किया, उसको इनसाइड कर दिया और जो हमारे पास इनपुट्स थी वो एज इट इज रहने दी। यहाँ पर 1 थी, यहाँ पर 1 थी, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी। इन दोनों की आउटपुट सेम थी तो हमने मशीन्स की स्टेट के साथ लिख दिया, ठीक है। अब 1 की तरफ चलते हैं। Q1 हमारे पास यहाँ पर है, जहां मर्जी से आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे इसको आपको आसानी लगे। चलें जी हम Q3 देख लेते हैं। Q3 के पास देखें कौन कौन सी आउटपुट आ रही हैं। एक आउटपुट यहाँ से आ रही है और एक पुट यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ रही है। इसका मतलब है हम तीनों की आउटपुट देखेंगे, देन डिसाइड करेंगे कौन सी जो इन आउटपुट है वो अंदर जानी चाहिए। अगर यहाँ पर डिफरेंट होती तो सिनेरियो कुछ और होता। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी आउटपुट 1 है, यहाँ पर भी आउटपुट 1 है, यहाँ पर भी आउटपुट 1 है। तो इट्स मीन्स हमारे पास सेम आउटपुट है। तो हम क्यों नोट कर, क्योंकि तीनों एजेस आ रहे हैं, तीनों को 1 1 मिल रही है। अगर यहाँ पर 1 मिल रही होती, यहाँ पर 0, तो फिर हमने इस तरह नहीं करना था। हमने उसका जो तरीकाकार है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब तीनों की एग्जाम्पल हमारे पास आउटपुट सॉरी सेम है। तो हम क्या करेंगे, आउटपुट 1 क्या रखेंगे, Q3 के साथ आउटपुट 1 लिख देंगे। तो देखें यहाँ पर इनपुट 1 रह गया, यहाँ पर 0 रह गया, इनपुट 0 रह गया। तो 0 को हमने इनपुट को नहीं देखना, हमने आउटपुट को देखना होता है। अब Q2 को देखते हैं। Q2 पर सिर्फ एक ही एज आ रहा है, कौन सा आ रहा है, Q1 से आ रहा है और इसकी आउटपुट क्या है, 0। तो इसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ही एज है तो आउटपुट सेम है। अगर 2 आ रहे होते हैं तो फिर देखना पड़ता है कि क्या वो डिफरेंट है या सेम है। अगर सेम है तो हम वही आउटपुट रख देते हैं, डिफरेंट है तो हमारे पास सिनेरियो कुछ अलग होता है। तो जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में कैरी करेंगे। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास Q1 रह गया। Q1 के पास कितने एजेस आ रहे हैं, 1 और 2 एजेस आ रहे हैं, जिसके साथ हेड कनेक्टेड है, इस मतलब Q1। अब इनके पास कौन कौन सी आउटपुट आ रही है, इसके पास 1 आ रही है, इसके पास भी 1 आ रही है। तो 1 को हम क्या करेंगे, इनसाइड लिख देंगे और एजेस ये हमारे पास। ये तो हमारे पास सिंपल कन्वर्जन मेले टू मोरे मशीन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक ही स्टेट पर 2 डिफरेंट आउटपुट आ रही होती हैं। तो हमने देन फिर क्या करना होता है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास मेले मशीन है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आउटपुट कितनी आ रही हैं, 1 और 2, ये 3। क्योंकि ए सी से रीड करें तो भी वो ए पर जा रहा है, सी से बी रीड करें तो भी यहाँ पर जा रहा है। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट 0 भी ए के पास आ रही है, आउटपुट 1 भी आ रही है, मतलब डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ए से रीड बी करके जा रहे हैं तो यहाँ पर भी इसकी आउटपुट 0 मेरी है, यहाँ पर 0 है, मतलब सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर भी सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये इनसाइड चले जाएंगे 0, इसका 0 इनसाइड चला जाएगा, ए रह जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, अब 0 रखना है या 1 रखना है। इसका तरीकाकार क्या होता है, हम इस स्टेट को ब्रेक कर लेते होते हैं। एक ए ओवर 0 रखेंगे, ए के साथ 0 आउटपुट रखेंगे, एक ए के साथ 1 आउटपुट रखेंगे। यानी इस मशीन्स को ब्रेक करना होगा। ये इसके 2 पार्ट्स क्रिएट होंगे। किस तरह, हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ए पर हमारे पास क्या आ रहा था, ए रीड करके ए पर जा रहा था, आउटपुट क्या आ रही थी 0, तो मैंने 0 इनसाइड रख दिया। अभी इसका दूसरा, अभी इसके दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ए के, तो ए के बी जा रहा था, तो हमने प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, जब हम सी स्टेट पर पहुंचेंगे वहां पर आकर इसको दो डिफरेंट आउटपुट मिल रही हैं, तो वहां पर देखते हैं। अभी हमें सिंपल ए के ट्रांजेक्शन पूरी कंप्लीट करनी है, तो अब बी की स्टेट को देखें। बी की स्टेट के पास एक तो 0 आ रहा है, एक 0 आ रहा है, नो प्रॉब्लम, सेम है, तो आउटपुट क्या होगी, अंदर 0 चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बी रीड करके बी स्टेट पर पहुंचा। फिर अब बी वाले कंप्लीट करने हैं, बी ए रीड करके कहाँ जा रहा है, सी के पास, तो एक ही एजिज है, हम यहाँ पर 0 रख देंगे, तो ये जो आउटसाइड था 0 आउटपुट वो इनसाइड चली गई है, ठीक है। अब इसका क्या रह गया बी, तो बी को देखें तो बी का यहाँ पर 0 ऑलरेडी यहाँ पर हमने 0 किया हुआ था पुट, तो यहाँ पर बी का 0 क्या हो गया, इनसाइड आ गया, तो हमने बी अकेला रहने दिया, क्योंकि एक मरतबा हम कर देते हैं नेक्स्ट टाइम। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि ए को इनपुट करो तो 0 मिले, तो ए को इनपुट किया, ए को इनपुट किया तो ये देखें 0 वाला ए मिल गया। अब सी से बी इनपुट करें तो 1 मिलना चाहिए, और स्टेट कौन सी मिलनी चाहिए, ए, तो सी से बी इनपुट करें तो 1 मिले, और स्टेट कौन सी मिले, ए, तो हमने इस स्टेट को क्या किया, ब्रेक कर दिया। एक ए 0 के साथ है, एक 1 के साथ है। क्यों किया, क्योंकि जब ए सी से ए रीड करके जा रहे थे तो भी ए पर पहुंच रहे थे, बी रीड करके जा रहे हैं तो भी ए पर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा था, सी से ए रीड करने पर आउटपुट 0 मिलती थी, और सी से बी रीड करने पर आउटपुट 1 मिलती है। तो देखें सी से ए रीड किया तो हम कहाँ पहुंच गए, ए पर, आउटपुट क्या मेरी है 0। सी से बी रीड करें तो 1, ए पर पहुंचे, आउटपुट क्या मिले 1, तो देखिए यहाँ पर 1 कर लिया। अब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के कंसेप्ट आपके माइंड में होंगे कि हर स्टेट की ट्रांजैक्शंस पूरी करनी होती हैं। अब सब की तो 2-2 पूरी होगी, अब जो नई स्टेट बनी है इसकी ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट करनी है। इसकी ट्रांजैक्शन कैसे कंप्लीट करते हैं, इसकी ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट करते हैं, जिस स्टेट को हमने ब्रेक किया, ए को ब्रेक किया, उसको देखना है, उसके मुताबिक हमने इसकी ट्रांजैक्शन को रीड करना है। आप ए डैश भी लिख सकते हैं इसको, ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ए 0 ओल्ड स्टेट होगी, ए डैश न्यू स्टेट होगी। तो अब इसके दोनों ए और बी कंप्लीट करने हैं, तो दोनों कैसे कंप्लीट करेंगे, तो जिस स्टेट की वजह से ये ब्रेक हुआ है, जिस प्रीवियस स्टेट से ये ब्रेक हुआ है, उसी स्टेट के ए और बी देखेंगे वो किस स्टेट पर जा रहे हैं, हम इसके एजिस को भी उसी तरफ मूव कर देंगे। तो देखें यहाँ पर प्रीवियस स्टेट का ए रीड करके ए पर जा रहा था, इट्स मीन्स इसका ए भी ए रीड करके ए 0 पास जाना चाहिए, तो इसका ए रीड करके हम कहाँ चले गए, ए 0 के पास, ठीक है, ए 0 के पास चले गए। अब इसका क्या रह गया था बी, इसका बी कहाँ जा रहा है, प्रीवियस स्टेट का बी देखना कहाँ जा रहा है, प्रीवियस स्टेट का बी ए स्टेट से रीड करके बी स्टेट पर जा रहा, आउटपुट क्या मेरी है 0, तो हमने क्या करना है, इसी तरह कर देना है। जो नई स्टेट है उसके एजिस किस तरह कंप्लीट करने हैं, प्रीवियस स्टेट के एजिस को देखते हुए कि प्रीवियस स्टेट का ए कहाँ जा रहा था और बी कहाँ जा रहा था, नई स्टेट का भी ए और बी वहीं पर ले जाना है हमने। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था कि मेले से अगर सेम हो तो एज इट इज़ हम इनपुट इनसाइड कर देते हैं, आउटपुट इनसाइड कर देते हैं, अगर डिफरेंट हो तो क्या करना पड़ता है, स्टेट को ब्रेक करना पड़ता है। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़ आज के